बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि अब हमारे सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ गई है, 98 तक पहुंच गए हैं और अल्लाह करे मज़ीद भी तरक्की हो हमारे चैनल को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइक करने का और हमारे चैनल को देखने का। तो नुसरत के किचन में आज क्या बनने जा रहा है? जी हाँ, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे लज़ानिया की रेसिपी। वेलकम टू माय चैनल नुसरत किचन। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जनाब, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और ख़वातीन के लिए है, जो कि अगर कोई रेसिपी तैयार कर रही हैं तो बहुत खुशी खुशी किचन में दाखिल हुआ करें, अपनी सारी परेशानियां दूर करके अंदर दाखिल हुआ करें ताकि रेसिपी में उनके हाथों का जायका दाखिल हो। अच्छा जायका लाने के लिए ज़रूरी होता है कि आपका दिमाग जो है जहनी टेंशनों से दूर हो, तो रेसिपी बहुत अच्छी तैयार होती है। तो तमाम उलझनों से दूर हो के खाने को तैयार किया करें ताकि मज़ा आए लोगों को खाने में और आपका दिल भी खुश हो जब वो लोग तारीफ़ करें। तो चलिए जनाब, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए हमने एक पॉट लिया है जिसके में हम वाइट सॉस तैयार करेंगे। तो पॉट में हम डालेंगे कोई 4 टेबल स्पून फ्लावर और इसको हम सबसे पहले भूनेंगे आटे को। फ्लावर को हम अकेला ही भूनेंगे, हम उस पर बटर वगैरह नहीं डालेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि बटर डालने से वो छोटे छोटे से ज़रात बन जाते हैं और फिर जब हम उसको मेल्ट करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब इसमें मिल्क डालेंगे तो मिल्क जो है वो बआसानी हल हो जाएगा, ज़्यादा हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम बटर को ऊपर से डाल लेंगे। आटा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना भूनना है कि उसमें थोड़ी सी खुशबू आ जाए। तो फिर हम उसमें हमने डाला है मिल्क, जो कि हमने बिल्कुल ठंडा लिया है और चूल्हे को हम इस वक्त बंद कर देते हैं ताकि हमें घोलने में मिक्स करने में आसानी हो जाए, क्योंकि ये जो इसमें जमने लगता है आटा ठंडा और गर्म मिलके, तो हम उसे आसानी से हल कर सकें। फिर उसके बाद हम दोबारा से जो है, वैसे मेरा स्टाइल थोड़ा सा ये भी है कि अगर फुटकियाँ बन रही होती हैं तो हम इसे छन्नी की मदद से दूसरे पॉट में डाल लेते हैं ताकि वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है इस तरीके से। तो आप लोग भी चाहें तो इसी तरीके से हल कीजिएगा, तो हम भी यही करेंगे। ये देखें, मुस्तकिल पकते रहने से आटा जो है वो जब अच्छी तरह मिल्क के साथ पक जाएगा तो एक अच्छी थिकनेस हो जाएगी सॉस में। ये हमने बटर अब इस मरहले में डाला है ताकि बटर की जो जायका है वो इसमें शामिल हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है ताकि जो आटा है वो नीचे ना चिपके और हमारी जो सॉस है वो अच्छे जायके के साथ तैयार हो। आज हमने थोड़ी स्लो कर ली है क्योंकि अब हमें इसमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स शामिल करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। तो जिनके लिए वरना बहुत ही गाढ़ा होने की सूरत में वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें अच्छी तरीके से हल नहीं होंगे। तो आँच हल्की करके हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून पिंक साल्ट इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमने डाल लिया है। आप लोग जितना नमक, असल में नमक जो है ना वो इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए क्योंकि फिर नमक का जायका कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये वाइट सॉस में हल्का रखा जाए तो एक अच्छा रिदम सा बन जाता है और खानों में जब तक एक रिदम ना हो वो मज़ा नहीं देते हैं खाने। साथ में हमने डाला है ब्लैक पेपर का 1 टेबल स्पून, और ब्लैक पेपर जो है वो ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। तो हमने भी 1 टेबल स्पून के साथ साथ थोड़ा सा और भी डाल लिया है, तो आप यूँ समझें 2 टेबल स्पून हो गया ये हमारा ब्लैक पेपर। देखें कितनी अच्छी सी हमारी सॉस जो है वो तैयार हो रही है और थिकनेस तो देखें ज़बरदस्त जनाब। ऐसी सॉस जो है घर बैठे आपको मिल रही है, आप भी बनाइए और बिल्कुल इसी तरीके से ही बनाइए तो इंशाल्लाह आपका लज़ानिया जो है सब चाटते रह जाएंगे। ब्लैक पेपर तो मिक्स हो गई है। अब हम डालेंगे चीज़ का 1 बाउल, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप थोड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसके अंदर डाल के इसको खूबसूरत और जायकेदार और मज़ेदार और डिलिशियस तैयार करेंगे तो सॉस का जायका बेहतरीन होता है। थोड़ा थोड़ा डालने से भी जायका आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हद से ज़्यादा ही डाली जाए चीज़।
तो ये सॉस हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। बस हमने अपना चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर दिया है और इसको हम एक तरफ रख देंगे। लजानिया के लिए हमें दूसरी सॉस भी बनानी है जो कि हम चिकन की लेंगे। चिकन ब्रेस्ट के लिए मैंने एक पूरा ब्रेस्ट लिया है जो कि आपके सामने है। चिकन ब्रेस्ट के हमने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं और इतने हों कि ज़रा मुंह में एक बाइट जाए। अगर एक पीस जाए तो अच्छा यानी चप सके। वो बारीक बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना साइज़ होना चाहिए कि कुछ ना कुछ पता चले मुंह में। तो ये हमने पूरा ब्रेस्ट जो है वो छोटे पीसेस में करके पॉट में डाल दिया है और अब हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। ये देखें, बस 1 टेबल स्पून इतना ही ऑयल काफ़ी है। साथ में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गार्लिक पाउडर डाला है, वो भी चिकन के साथ ऐड कर दिया है। और ये अब हम इसको कवर यानी लिड लगा देंगे पॉट का और ये पकेंगे। कोई 20 मिनट मैंने इसको पकाया है। 20 मिनट है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं पूरी तरह ये देख लेती हूँ कि गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह गल जाए। तो चले आप लोग भी थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि ये हमारा गोश्त अच्छा मज़ेदार सा तैयार हो जाए। चिकन जो है वो देखें तैयार होता जा रहा है, लेकिन अब हम इसके साथ इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हमने डाला है साल्ट, फिर डाले है ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, दोनों 1 टेबल स्पून है। अब ये सोया सॉस है जो मैंने अंदाजे से डाली है, लेकिन हाफ बाउल तक डालूंगी और ये इस तरीके से मैंने डाल दिया है। ये अब इसमें जो है गोश्त में जायका अब हर चीज़ का जो है वो दाखिल होता जाएगा। अब हम डालेंगे बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर जो कि मैंने काट के रखी थी, पहले से तैयार थी मेरे पास, ये हमने डाली है। और जो है ये हमने थोड़ी सी दूसरी कलरफुल पेपर्स ली हैं ताकि ये इसमें एक अच्छा सा कलरफुल सा स्ट्रक्चर इसका तैयार हो। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन और ऑरेंज रेड मिलके तो देखें शान ही बढ़ा दी इस सॉस की। तो ये जो है खूबसूरती भी साथ में लाना चाहिए खाना पकाने के सिलसिले में, ताकि आपको भी देखने में मज़ा आए और लुत्फ़ उठाएं किसी भी चीज़ को पकाने के लिए। अब हम डालेंगे मस्टर्ड जो कि यूँ समझ लीजिए 2 टेबल स्पून है। अब हम डालेंगे हनी सॉस जो कि हमारा यूँ समझे कि 3 टेबल स्पून डाली है हमने। और साथ में हमने ये हॉट सॉस डाली है जो कि तकरीबन 1 बाउल है। नाज़रीन, सॉस का तो ये होता है जनाब, जो घर में है वो आप डाल दीजिए, उसका कोई भी वो नहीं। बस ये है कि टेस्टी और मज़ेदार हॉट सॉस अगर नहीं डालेंगी तो फिर जायका जो है वो बनता नहीं है। ये सॉस में हमने ये लेमन सॉस डाली है, गार्लिक लेमन सॉस जो कि अपना ही जायका रखती। अब हम सारा मिक्स कर लेंगे इंग्रेडिएंट्स। अभी 1-2 चीज़ और भी है जो कि इंतज़ार कीजिए। अब हम डालेंगे 1 प्याला भर के केचप। जी हाँ, अब हमारा जो है ना सॉस तकरीबन रेडी है। तो जनाब ये सॉस हमारी तकरीबन रेडी है। ये देखिए भरपूर स्टाइल में तैयार हुई है हमारी ये सॉस। और बस हमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह। ये हाथ चलाते जाइए ताकि नीचे ना लगे और पूरी तवज्जो के साथ जो है हर चीज़ डाली है, आपने देखी भी है। बस सॉस का यही है कि आप लोग अपना अपना जो खाते हैं वो डाल लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि नुसरत के किचन वाली सॉसें आपके पास मौजूद हों। तो बस इस बात का ख्याल रखें कि हर चीज़ देख के हर चीज़ को फॉलो करें और बनाइए। लजानिया का तो आपको पता ही है कि पट्टियों से हम नहीं बनाते हैं, हमने शुरू में ही वाज़े कर दिया था। तो उसके लिए हमने एल्बो मैक्रोनी ली है जो कि हमने बॉयल पानी जो रखा था वो बॉयल हो चुका है, उसमें हमने 1 पैकेट डाल दिया है। अभी जब तक बॉयल होता है आप लोग इंतज़ार कीजिए। लजानिया जो है वो ज़रा ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए हमने 2 डिशें ली हैं और दोनों डिशों में हमने ये रेड सॉस जो है वो लेयर लगा दी है। रेड सॉस के बाद ये वाइट सॉस की लेयर हम डिशों में लगाएंगे। ये देखिए इस तरतीब के साथ, क्योंकि थोड़ी थिकनेस ज़्यादा है तो इसको हम बड़ा आहिस्तगी से और ख़ूबसूरती के साथ इसके ऊपर लगाते जाएंगे। ये देखें क्या कलर आया है जनाब, क्या ज़बरदस्त लग रहा है सिलसिला। और इस तरीके से करते जाएं जैसे कि आप लोग बिरयानी की लेयर लगाते हैं ना, बस समझ जाएं कि बिल्कुल उसी तरीके से ही इसकी भी लेयर लगानी है। और ये स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ मैं आपको बहुत वाज़े करती जा रही हूँ ताकि आप अगर
यानी अगर आप को समझ ना भी आए तो कम से कम आपकी आंखों में तो हो कि नुसरत जो है वो इस तरीके से उन्होंने लेयर लगाई थी। तो ये देखें वाइट सॉस की लेयर लग गई है। अब स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि ये किस तरीके से हमने लेयर डाली है मैक्रोनी की। तो देख लीजिए बिल्कुल, यानी नीचे की जो सॉस की लेयर थी जो हमने वाइट एंड रेड सॉस डाली थी वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ये ऊपर हमने इस तरीके से एक लेयर मैक्रोनी की भी लगा दी है। अब बारी है दोबारा से रेड सॉस डालने की। ये देखें ये इस तरीके से दोबारा से रेड सॉस डल रही है। माशाल्लाह से रेड सॉस की जो शक्ल है वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे देखते हुए कि वाह क्या ज़बरदस्त तैयारी की है लज़ानिया की। तो ये देखें खाने में भी ये उतना ही मज़ेदार है जितना आप सोच सकते हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर होगा जब आप अपने हाथों से बनाएंगे। जी हाँ, नुसरत के किचन में इसी तरीके से ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आपको खाने को मिलती हैं और आप उन जायक़ों से यकीनी तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलिए ताकि मेरी हर रेसिपी आपको बआसानी मिल जाए। रेड सॉस के बाद वाइट सॉस की लेयर हम दोबारा से लगाएंगे। जी ये देखें, और इसमें भी बिल्कुल जनाब एक एक जगह अच्छी तरह से लेयर लग जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वाइट सॉस का जो जायका होता है इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार होता है कि मुझे तो सच में वाइट सॉस का जायका बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि खटास नहीं होती उसमें, और क्योंकि रेड सॉस खट्टी होती है और वाइट सॉस जो है ना वो डिफरेंट जायके की तैयार होती है। ब्लैक पेपर का उसमें जायका होता है और मिल्की होता है टच, तो उसको खाने में ना क्या मज़ा आता है। आप लोग भी इस बात को यकीनी तौर पे जब बनाएंगे तो देखेंगे कि रेड सॉस और वाइट सॉस का जो कम्बिनेशन दिया गया है इस लज़ानिया में, तो यकीनी तौर पे कुछ सोच के ही बनाने वाले ने दिया होगा ये कम्बिनेशन, क्योंकि जायका दोनों का डिफरेंट है, लेकिन जब दोनों जायके आपस में मिलते हैं तो वाह क्या चीज़ तैयार होती है, जो कि नुसरत के किचन में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह तैयार हुई है। दोनों सॉसें डालने के बाद हम मज़ीद एक लेयर और मैक्रोनी की डालेंगे, और ये देखिए मैं नए सिरे से दोबारा से मैक्रोनी डाल रही हूँ। नाजरीन ये बचा कुचा माल जो कुछ भी होता है ये हम ऊपर से लगा देते हैं ताकि बिल्कुल भी फिकने ना पाए। एक किफ़ायत शुआरी के तहत भी नुसरत काम करती हैं, तो आप भी देख लीजिए सब कुछ मैंने उसमें ही लगा दिया है दोनों डिशों में आधा आधा करके। लेकिन अब हम ऊपर से डाल रहे हैं चीज़, जो कि दोनों डिश एक साथ तैयार कर रही हूँ, इसलिए आप थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें देखेंगे। तो क्योंकि इक्वल राइट्स दिए जाते हैं हर मर्द और औरत को, इसलिए मैंने डिशों को भी इक्वल राइट दिए हैं। थोड़ा इसमें काम करती हूँ थोड़ा उसमें, लेकिन दोनों को ही पूरा फुल तरीक़े से ही मैरिनेट करना है मुझे, और चीज़ जो है वो इस तरह लगानी है ताकि ज़्यादा बहे भी नहीं और लग भी जाए अच्छी तरह। तो देखिए ज़रा ज़रा कोना कोना चीज़ से हम चमका रहे हैं, और ये एक लेयर जो है वो अब चीज़ की तैयार हो गई है इस सारे प्रोसेस में सबसे ऊपर। ये देखिए ये हो गई है तैयार हमारा लज़ानिया की डिश फुल, और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ भी इसके ऊपर हमने लगा दी है। और बस अब हम इसे ओवन में बेक के लिए रख देंगे दोनों डिशेस। चीज़ मेल्ट होने में तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट लगे हैं। ये हमारा तैयार हो गया है सामान, और बस ये अब हम लोगों को खाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कितना मज़े का जायकेदार खाने खाती हैं नुसरत। तो नुसरत सिर्फ खुद ही नहीं खाती, आप लोगों को भी तरकीबें बताती हैं, तो आप लोग देखिए और इंजॉय कीजिए और फिर ख़ुद भी बनाइए, सबको खिलाइए। टाटा बाय बाय।